दोस्तों जब आप लोगों का फार्मेसी में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपके सामने क्वेश्चन मार्क आएगा कि फर्स्ट ईयर में जाके क्या करना है। अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो इस साल का जो एकेडमिक ईयर है उसके कुछ मायने भी चेंज हो गए और फर्स्ट ईयर में एग्जैक्टली फार्मेसी के क्या करना होता है, क्या कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, एक्सप्लोर क्या कर सकते हो और कुछ हटके क्या करने के लिए हमारे पास होता है, इसके बारे में डिटेल में आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों जैसे एक बच्चा छोटा जब होता है 2-4 साल का तो उस उम्र में वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता है, बहुत हटके चीज़ें करता है, उसको कुछ पता नहीं होता इसलिए हर एक चीज़ को ट्राई करता है। उसी तरह से फार्मेसी का फर्स्ट ईयर आपके लिए एक ऐसा ईयर होगा जहाँ पे फार्मेसी के बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब फार्मेसी में एक्सप्लोर करने के लिए क्या कुछ चीज़ें हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ, लिस्ट पूरी बता देता हूँ। फार्मेसी में एक तो है आप एकेडमिक में घुस जाओ, क्योंकि एकेडमिक में आपका इंपॉर्टेंस है। जब आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो अल्टीमेटली आपके जॉब के लिए और आपकी नॉलेज के लिए वो चीज़ें अच्छी होगी, इसलिए आपकी पढ़ाई आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए। लेकिन जब आपका प्राइमरी गोल फुलफिल हो जाए, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा कैंडिडेट हूँ कि मैं पढ़ाई भी कर सकता हूँ और बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ फार्मेसी फील्ड की, जैसे कि फार्मेसी फील्ड में क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होती है, फार्मेसी फील्ड में बहुत सारे जर्नल्स होते हैं, इनकी कॉम्पिटिशन्स होती है। उसके साथ एनपीडब्ल्यू नाम की कंसेप्ट होती है, नेशनल फार्मा वीक, जहाँ पे एक एक लगभग एक वीक के अंदर बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होती है, पोस्टर प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, उसके बाद एडमेड कॉम्पिटिशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी क्या होता है कि पढ़ाई तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें जब आपकी लाइफ में आप इंट्रोड्यूस करते हो ना तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। यानी कई बार आपका नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, आपकी पर्सनैलिटी भी कुछ कुछ चीज़ों से डेवलप हो जाती है। ऐसी चीज़ों के लिए आपके पास ऑप्शन फर्स्ट ईयर में ज़्यादा होते हैं। अभी इसका क्या फ़ायदा होता है कि फर्स्ट ईयर में आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा लो, मैंने बोल सकते हैं मीडियम लेवल का होता है, फिर थोड़ा सा कम डिफिकल्ट होता है। इन द केस आपके फर्स्ट ईयर में सेल्स, टिश्यूज ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ट्वेल्थ में आप थोड़े बहुत पढ़ चुके होते हो, अगर आप बायोलॉजी ग्रुप वाले होते हो, और अगर आप नहीं भी होते हो फिर भी बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें होती है। ऐसे केस में फर्स्ट ईयर में आपको ज़्यादा पढ़ाई में बहुत टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्सेप्शनल केस में बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अगर आपका पढ़ाई में थोड़ा सा आईक्यू कम है, लेकिन उसकी भी कोई फिक्र करने की बात नहीं। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, उसके लिए आपके पास टाइम ज़्यादा होता है। अभी इस ईयर की बात करते हैं, कोरोना के चलते एकेडमिक ईयर के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसी केस में आज इस ईयर जो लोग यहाँ पे फार्मेसी में एंटर करने वाले हैं उनके लिए फर्स्ट ईयर थोड़ा अलग होगा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ईयर में लगभग आपके पहले 4-5 महीने तो ऐसे ही लॉकडाउन में चले जाएंगे, क्योंकि कोरोना के चलते बहुत सारी सिटीज़ में लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन उसके बाद आपके पास जो समय होगा वो आपको पढ़ाई में लगाना होगा। जो मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन जो आपकी 4-5 महीने इस साल जाने वाले हैं ना उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके फर्स्ट ईयर के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसलिए इस ईयर में जो लोग फार्मेसी में एंटर करने वाले हैं उनका प्राइमरी गोल सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी कंपटीशन, विशाल ने बोला है, इस चैनल ने बताया तो हम बाकी कंपटीशन को फोकस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब आप पढ़ाई में अपना 100% दोगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप बाकी चीज़ों में तो बहुत आगे निकल गए लेकिन आपकी पढ़ाई में आप पीछे रह गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका नॉलेज ही आपको आगे ले जाएगा, लेकिन ये बाकी सारी की चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कॉन्फ्रेंसेज और ये चीज़ें जो अभी बोल रहे हो ना आप, ये आप सेकेंड ईयर में भी अटेंड कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में मैंने खुद ने क्या किया था कि फर्स्ट ईयर में बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की थी, यानी बहुत सारे कॉम्पिटिशन में चला गया था, बिरला हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस में चला गया था, उसके बाद पोस्टर प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट किया था। हालांकि उन चीज़ों में मैं जीता भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो कॉम्पिटिटर थे वो थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, एमफार्म वाले लोग हुआ करते थे। लेकिन उन चीज़ों की वजह से मुझे इस फील्ड में बाकी चीज़ों में क्या हो रहा है, बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से पोस्टर बनाते हैं, वो किस तरह से एक्टिव होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में किस तरह से आगे जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें पता चाहिए। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस जहाँ पे फार्मेसी के बच्चे अटेंड करते थे, उनकी पर्सनैलिटीज़ देखने का मुझे चांस मिला, यानी वो लोग किस तरह से बोलते हैं, प्रोफेशनल फील्ड में किस तरह से बिहेव करते हैं, ऐसे सारी चीज़ें सीखने को मिली। इन चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है कि मैं खुद की तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारी वीडियोस आप यूट्यूब पे देखोगे, लेकिन एक पोलाइटली बोलने वाला या फिर थोड़ा सा प्रोफेशनल जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, ये मेरी अंदर ये इन सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से ही आया था। यानी ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है। फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करो और उसके साथ ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो। मेरा तो ओपिनियन हमेशा दुनिया से थोड़ा अलग ही होता है, इसलिए शायद कुछ लोगों को ओपिनियन पसंद भी नहीं आया होगा, लेकिन ये ही ट्रूथ है। ये चीज़ें करोगे तो कुछ ना कुछ अपनी फील्ड में अगला अलग कर सकते हो।
ये था आज का वीडियो इन करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपके सवाल का जवाब मैं हर रोज़ देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।